अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सिया कन्वर्सेशंस। आज हमने फिर सोचा इशरत हुसैन साहब को हम बुलाएं। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब जानते हैं, ही इज़ बीन इन द गवर्नमेंट, इन द वर्ल्ड बैंक, इन मैनी प्लेसेस, सेंट्रल बैंक गवर्नर एंड किंग ऑफ रिफॉर्म इन पाकिस्तान, आईबीए के हेड। तो ही इज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ही इज़ वेल नोन इन पाकिस्तान। हम इनसे दोबारा बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी कुछ थोड़ी सी अनाउंसमेंट की है, पता नहीं कितनी सीरियस है क्या है, बट एहसन इकबाल साहब ने एक आर्टिकल लिखा था अखबार में और कुछ हेडलाइंस भी आई कि सिविल सर्विस रिफॉर्म होने वाला है। तो मैंने सोचा इशरत साहब से बात की कि इट्स प्रॉब्ली अ गुड टाइम फॉर अस टू टॉक अबाउट व्हाट ही envisaged, what the government is envisaging, and what we think a civil service reform should look like. And is this a good beginning or is this not a good beginning? So we want to discuss the subject in general कि civil service reform में क्या हो रहा है। तो इशरत साहब, वेलकम टू द शो। आपने, मेरा ख्याल है, ये देखा होगा आर्टिकल और आपने देखा होगा अखबारात में दो तीन न्यूज़ आइटम्स आए हैं सिविल सर्विस रिफॉर्म पे। आपका क्या ख्याल है? डज इट लुक लाइक डूएबल? इज इट अ वेलकम डेवलपमेंट या हाउ डू यू सी दिस? देखिए नदीम, आपको भी पता है और सारे सारे पाकिस्तान को पता है कि सिविल सर्विस रिफॉर्म्स आइसोलेशन में तो नहीं हो सकती जब तक कि आप स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस, सिस्टम्स और इंसेंटिव्स चेंज नहीं करेंगे। उस वक्त सिविल सर्विस के बॉक्सेस जो हैं इधर से उधर करने से फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो मैंने आर्टिकल पढ़ा है वो मुझे ज़रा बड़ा इंकरेजिंग लगा है कि उन्होंने सारी वैल्यू चेन जो हमने आइडेंटिफाई की थी कि आप रिक्रूटमेंट से शुरू करें, ट्रेनिंग एंड लर्निंग पे जोर दें, उसके बाद करियर प्रोग्रेशन जो है वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, उसके लिए आपने बैरियर्स लगाने होंगे। उसके साथ जो प्रमोशन पॉलिसी होगी वो सीनियरिटी के बेसिस पे नहीं होगी, वो आपकी परफॉर्मेंस और आपकी पोटेंशियल पर होगी। कॉम्पेंसेशन जो होगा वो सारा मोनेटाइज होगा और ये सारे जो पर्क्स वगैरह हैं ये सारे आप उसमें मर्ज कर दें और कॉम्पेंसेशन भी रिलेटेड होगा विद योर परफॉर्मेंस। और फाइनली जो सेवरेंस है, जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो 3 दफा जिनकी रिपोर्ट्स खराब हो गई हैं, 3 दफा जो नहीं हो सके हैं उसमें प्रमोट, तो उनकी आप अर्ली रिटायरमेंट कर दें। और जो स्ट्रक्चरल चेंज ला रहे थे हम वो ये थी कि नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस आप 19 ग्रेड के सारे ऑफिसर्स, चाहे वो कार्डर हों, चाहे नॉन कार्डर हों, चाहे एक्स कार्डर हों, चाहे प्रोविंशियल हों या प्राइवेट सेक्टर से हों, एक्सपर्ट्स जो हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि हम जर्नलिस्ट के बेसिस पर अपनी हुकूमत नहीं चला सकते हैं। तो उनको एक कंपटीशन के जरिए, ओपन कंपटीशन के जरिए मौका दिया जाए और 4 डिफरेंट क्लस्टर्स बना दिए जाएं। वन विल बी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज क्लस्टर, सेकंड विल बी सोशल सेक्टर क्लस्टर, third will be the technical ministries cluster, and fourth will be the general management or administrative cadre. आज ये हो रहा है कि आज आज सेक्रेटरी लगे हुए हैं रिलीजियस अफेयर्स के और कल चले जाते हैं आप सेक्रेटरी फाइनेंस के, तो आपको कोई पता नहीं है कि फाइनेंस में क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज में रोटेट करते रहेंगे तो आपको 15 साल 20 साल की एक्सपीरियंस के साथ आपको वहाँ का जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइजेशन है वो हो जाएगा। और ये मैंने टेस्ट किया है। मैंने सेक्रेटरीट ग्रुप के वो ऑफिसर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सेक्शन ऑफिसर से डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी बने हैं, उनकी परफॉर्मेंस मैंने कंपेयर की विद द डीएमजी ऑफिसर्स हु वर कमिंग फ्रॉम द प्रोविंसेस के 2-3 साल के लिए वो यहाँ आए हैं, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रेटरीट ग्रुप व्हिच आर डूइंग वेरी वेल। दूसरी बात जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखी है वो ये है कि आपके हायरार्की बहुत ज्यादा है। अगर आप ई गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, ई फाइलिंग सिस्टम है, आप एक क्लिक ऑफ बटन के साथ सारे नोट्स जो हैं वो वहाँ फिक्स कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये नायब कासिद और कायस कासिद और इतने सारे जो हमने लगाए हुए हैं लोग, इनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको जो हायरार्की है वो आप 3 दफा
स्टेप्स पे रखें और 6 स्टेप्स की जगह, क्योंकि फाइलें जाती हैं ऊपर और नीचे आती हैं तो उसमें महीना लग जाता है और डिसीजन नहीं होता। जब ई गवर्नेंस होगी उसी वक्त वहां पर आपको डिसीजंस मिल जाएंगे, हर एक के व्यूज मिल जाएंगे और ये तरीके से आपकी डिस्पोजल होगी। उसके साथ साथ जो हमने रिकमेंडेशन की थी कि ऑर्डिनरी सिटीजन की जिंदगी जो है वो एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, इसके गिर्द घूमती है। तो वी हैव टू स्ट्रेंथन and have elected local governments. So the Metropolitan Corporation of Lahore, for example, should be able to mobilize all the taxes collected by the provincial government. वो इनको मिलने चाहिए और ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इनको देने चाहिए, डेलीगेट कर देने चाहिए और ये खुद डिसाइड करें कि टॉप ऑफ द लाइन के इनके पास टाउन प्लानर हो, इनके पास स्पेशलिस्ट हो लैंड एलोकेशंस के, लैंड यूटिलाइजेशन के, इनके जितने भी टेक्निकल मैटर्स हैं ये खुद करें, बजाय इसके कि जनरलिस्ट इनके आके लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव्स बन जाएं। तो ये सारा सिस्टम जो है, आई थिंक वी हैव टू थिंक अबाउट द लोकल गवर्नमेंट, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। ये जो मैंने रिपोर्ट लिखी थी वो सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को लागू नहीं हो रही थी, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने कहा कि 18th अमेंडमेंट के बाद हम जो हैं वो खुद करेंगे अपनी रिफॉर्म्स। वो आज तक कोई रिफॉर्म्स नहीं हुई और मैंने पब्लिश भी किया है कि इस वक्त सबसे ज्यादा ग्रोथ जो नंबर्स की हुई है और जो वेजेस और पेंशन्स की एक्सपेंशन हुई है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हुई है, क्योंकि 58% to 60% of the federal resources are going to the provinces. तो अगर आपने प्रोविंसेस को नहीं किया रिफॉर्म और लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं किया तो आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप ऊपर सिविल सर्विस रिफॉर्म्स कुछ भी जी, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन हियर। आपने सब डिस्क्राइब कर दिया, बड़ा अच्छा किया है। बट लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, जो मेरी तरफ से जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि वी गॉट अ कॉलोनियल स्ट्रक्चर। वी गॉट अ हाँ स्ट्रक्चर जो लॉर्ड मकॉले छोड़ गया, वही या डीसी, वही सेक्शन ऑफिसर, वही सब कुछ है और वही पटवारी। सो क्वाइट फ्रैंकली नथिंग इज चेंज इन 150 ईयर्स। विंडो ड्रेसिंग हुई है थोड़ी बहुत। नंबर दो ये है कि मेरी तरफ से जो एक और प्रॉब्लम आता है वो ये कि ये ट्राइब्स जो हैं कि पीएस ऊपर बैठी है, सेक्रेटरी नीचे बैठा है, उससे नीचे कोई बैठा है, उससे नीचे कोई बैठा है। ये स्ट्रक्चर जो है ट्राइबल स्ट्रक्चर, मुझे नहीं समझ आती क्यों है। और नंबर तीन जो बात नजर आती है वो ये आती है कि इनको लाइफ टाइम टेन्योर आपने दिया हुआ है थ्रू आउट। जो एक चीज़ एहसन इकबाल के आर्टिकल में था कि रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर से पिरामिड जा रहे हैं, चलें बड़ी अच्छी बात है जा रहे हैं, बट उसके अंदर एक चीज़ है बहुत बड़ी कि पैस अभी तक रहेगा या पैस ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं उन्होंने बताया। अगर पैस रहेगा तो सारे सेक्रेटरी वहाँ चले जाएंगे। दूसरी चीज़, अभी आपने देखा होगा इन्होंने एक ऐड छापा था कि हमें प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स चाहिए। इन्होंने एकदम ऐड छाप दिया बगैर किसी बैकग्राउंड के कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स चाहिए। मैंने बड़े लोगों को कहा, मैंने कहा भाई अप्लाई करो, सारे अप्लाई करो, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर चाहिए। चलो, सडनली कैबिनेट ने डिसीजन ले ली कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर विल ओनली बी ऑपरेटिंग एज एडवाइजर्स टू द सेक्रेटरी, दे विल नॉट बी द सेक्रेटरी। तो बात तो फिर वहीं आ गई कि पैस जो है नहीं, ये सही नहीं है करेगा और आ नदीम, ये जाएगा। नहीं है। 7 सेक्रेटरीज की पोजीशन जो है वो सेक्रेटरी होता है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर एडवाइजर हो नहीं सकता नहीं, वो अंडर द उन्होंने रद्द रूल्स कर ऑफ दिया, बिजनेस उन्होंने जो रद्द कर है। दिया। देयर वाज, वो आप अगर प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर सेक्रेटरी होगा और इन्होंने 7 डिविजन जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं और उसमें मैंने आर्टिकल भी लिखा है डॉन में कि खाली इनको सब्स्टिट्यूट करने के प्राइवेट सेक्टर से आ जाएंगे, लेकिन जो सपोर्टिंग सिस्टम है जो मैंने बताया, अगर वो इकोसिस्टम ठीक नहीं होगा तो ये बिल्कुल ही अच्छा कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, और जो पहली चीज तो ये पास के है। लोग हैं और जो इस वक्त एंटाइटलमेंट पे जी रहे हैं वो कहेंगे देखे ना, आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये फेल हो गया। So you are actually creating a circumstance where this experiment is bound to fail. So I बिल्कुल। think you are quite right कि unless we clarify public policy के तौर पर कि इनका रोल जो होगा वो क्या होगा, ये टेन्योर इनकी होगी कि नहीं होगी। क्योंकि अगर आपकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द पोजीशन नहीं है तो उस वक्त तो फिर आप कहेंगे चलो 3 साल की मेरी नौकरी है, मैं किसी तरह से वक्त गुजार के चला जाऊं। तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी वजह से सारी चेंजेस आ जाएं, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए, वो नहीं हो सकेगी।
जहां तक अच्छा, तो तुम्हारी ट्राइब्स बात का है क्या वो करें? पहले ये बताइए मैकॉले का ट्राइब्स का सिस्टम क्या जो करें? है, व्हाट शुड वी डू अबाउट पास? नहीं पास को बहस का ये अबॉलिश कर होगा। सकते हैं कि नहीं? देखो नदीम, बात ये है कि मैंने जब इंटरव्यूज किए यंगस्टर्स के, हम्म, पैस के यंगस्टर्स के साथ, हम्म, कि भाई तुम इतने काबिल हो, तुम्हें कंपटीशन से क्या डर है हम्म, कि 17-18 में तुम्हारी ऑटोमेटिक प्रमोशन हो जाएगी, हम्म, 19th में यू compete with the rest of them and you think that you have done extremely well, you are हम्म, so superior, हम्म, why should be scared? उनका जवाब सुनो तुम। हम्म, वो कहते हैं जी हमने पैस के लिए इसलिए ऑप्ट किया था कि हम ऑटोमेटिकली सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट बन जाएंगे। हम्म, आई वॉज अपोज टू दिस एंटाइटलमेंट मेंटेलिटी एंड हम्म, आई सेड अगर एक साइंटिस्ट जो है उसमें मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस डेमोन्स्ट्रेटेड है, उसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्रेटरी क्यों नहीं बनाए? हम्म, So I think the past will lose its perks and its privileges if it is deprived of the entitlement के सारी सेक्रेटरीज की पोजीशन जो हैं इस हम्म, वक्त अंडर द रूल्स वो हम्म, सारी उनको चली जाती हैं। तो आप ये डिमोलिश कर दें ये इस एंटाइटलमेंट का स्ट्रक्चर, अरे, कंपटीशन लेके आए, हम्म, लोग अच्छे आएंगे, बाहर से मान भी गए, आएंगे और अंदर से भी आएंगे, मान एंड गए, बट द देयरफॉर पॉइंट यू इज विल कि हैव ए मच बेटर इन्होंने अभी सिस्टम। तक पैस को अबॉलिश नहीं किया। इन्होंने सिस्टम वही रखा हुआ है। ये पैच ऑन करने की कोशिश करें जो हम पिछले 50-70 साल से करते आ रहे हैं। पैच ऑन से कुछ नहीं बनता। मैं भी एडवाइज़र रह चुका हूँ गवर्नमेंट में। सेक्रेटरी साहब आपको लिफ्ट नहीं कराते। मैं डिप्टी चेयरमैन रह चुका हूँ। सेक्रेटरी साहब पीछे से जाके कंस्पायर करते हैं। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने सब ने देख ली है। हफीज शेख फाइनेंस मिनिस्टर था, सेक्रेटरी साहब पीछे से जाके प्राइम मिनिस्टर से बात करते थे। ये तो हम सबको पता है। नंबर 2 बात बताइए कि एक तो ये हो गया। नंबर 3, क्या एक फेडरल सिविल सर्विस होनी चाहिए जो कि प्रोविंशियल लोकल सब कुछ करे? इस वक्त जो लाहौर की लोकल गवर्नमेंट है उसमें जो ऑफिशियल है मैक्सिमम स्टेज दैट दे कैन राइज टू इज ग्रेड 20। उसके बाद मैंने तो फिर कहा लोकल ना। गवर्नमेंट आता है। तो हाँ, कैन वी एटलीस्ट हैव अ लोकल सर्विस? कैन वी या प्रोविंस सॉरी लाहौर सिविल सर्विस? फिर आप देखें, यहाँ शिकागो में जब मैं था, यहाँ बोस्टन में थे, यहाँ डीसी में, यहाँ डीसी में लोकल सिविल सर्विस है। देयर इज नो फेडरल सिविल सर्विस इन डीसी। तो लोकल सिविल सर्विस हो सकती कि नहीं हो सकती? क्या होनी नहीं, चाहिए? लोकल की आपको देखे, हम्म, ये जो सिविल सर्विस का ब्रिटिश स्ट्रक्चर है, हम्म, इट इज कॉल्ड द कार्डर बेस्ड स्ट्रक्चर। हम्म, आई एम प्रपोजिंग कि लोकल गवर्नमेंट में कार्डर्स होने ही नहीं चाहिए, सर्विस होनी नहीं चाहिए, आप पोजीशन बेस्ड रिक्रूटमेंट करें। अगर आपके पास लैंड यूटिलाइजेशन का हम्म, एक्सपर्ट है, आप उसको हायर करें ऑन द बेसिस ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम्म, अगर आपके पास वहां पर वाटर एंड सीवरेज का एक्सपर्ट है, आप उसको उस क्राइटेरिया पे करें। देयर शुड नॉट बी ए लोकल काउंसिल सर्विस एंड हम्म, दीज पीपल शुड बी कॉम्पेंसेटेड मार्केट बेस्ड हम्म, सैलरीज हम्म, and they should be performed on the basis of the KPIs. That is my proposal. The हम्म, provincial service should be in those areas where there is an inter-district integrated projects. For हम्म, example, अगर highways लाहौर से और पिंडी के लिए हैं, that will be irrigation system जो है वो उनके पास रहेगा। उसमें भी irrigation engineers होने चाहिए, communication works के specialists होने चाहिए प्रोविंसेस में। ये जो प्रोविंशियल सर्विस का स्ट्रक्चर है, ये भी दकियानूसी किस्म का हम्म, हम्म, एक्सक्यूज मी स्ट्रक्चर है, हम्म, जिसकी इफादियत खत्म हो गई है। इन्होंने एक इंजीनियरिंग की डिग्री की होती है और उसके बाद एक किताब नहीं पढ़ी होती है। आजकल मॉडर्न टेक्निक्स इतनी बढ़ गई हैं। हमारे, तुम प्लानिंग कमीशन में रहे हो, मैंने एग्जामिन किया था कि कॉस्ट ओवररन्स जो हैं वो इस वजह से हैं कि इनकी जो डिजाइनिंग कैपेसिटी है वो इतनी नाकस है कि वो उस वक्त से ये एंटिसिपेट ही नहीं कर सकते कि ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, क्योंकि इन्होंने कुछ अपने स्किल सेट को इम्प्रूव ही नहीं किया है। तो मैंने तो नेशनल जो हाईवे अथॉरिटी है उसको कहा कि आपके यहाँ सारा सिस्टम जो होगा वो होगा कि 3-3 साल के बाद, 4-4 साल के बाद आपकी यहाँ पर परफॉर्मेंस के बेसिस पर और आपने जो ट्रेनिंग में परफॉर्म किया है उसकी बेसिस पे आप प्रमोट करें, एंड दैट शुड बी इन द लोकल सर्विस। फेडरल गवर्नमेंट में आपको ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस चाहिए, ये इनकम टैक्स सर्विस चाहिए, उसके बाद फॉरेन सर्विस चाहिए। तो फेडरल गवर्नमेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिस्ट्रीज हैं उसके लिए आपको फेडरल सर्विस चाहिए।
तो बस ठीक है, तो आपको फेडरल फेडरल सर्विस सर्विस फिर के लोगों को मिनिस्ट्रीज के लेवल प्रॉमिस में तक नहीं होनी भेजना चाहिए ना। होगा, फिर फिर you इट शुड won't बी have टू to द, send them to the promises. फिर The इट शुड बी promises टू, will have their own structure. हाँ, तो फिर इट शुड बी टू द लेवल ऑफ द मिनिस्ट्रीज। और ये जो है कि डीसी उठ के, जैसे शहबाज शरीफ के साथ अब सब उठ के उसके पंजाब के बंदे फेडरेशन में आ गए हैं, ठीक है। वो तो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ना, जब आप एग्जैक्टली। रिफॉर्म करेंगे तो ये हो नहीं सकेगा ना फिर तो। तो फिर इन्होंने वो तो नहीं तोड़ा ना, इन्होंने तो वही नहीं, रखा है। अभी तो पता नहीं है ना, देखो ठीक जो है, तुमने अखबार में पढ़ा है मैंने भी अखबार में बिल्कुल पढ़ा सही। है, और हमारे यहाँ डिसीशंस हो जाते हैं, कमेटीज बन जाती हैं। लेकिन रोना ये है कि 2008 में मैंने ये रिपोर्ट की थी, आज 2025 हो चुका है, कि 17 साल हो चुके हैं, और हर आदमी कहता है अच्छा हम ये करेंगे और कमेटीज बना देते हैं, लेकिन कमेटीज का फिर वही आ जाता है कि एक और कमेटी बन जाती है। तो आई विल बी सीइंग द लाइट ऑफ द डे जब ये इम्प्लीमेंट हो जाए। हमारा प्रॉब्लम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। बिल्कुल तो ठीक। आप कुछ भी लिखा ले कागज पर, आप उस वक्त तक कामयाब नहीं होंगे जब तक कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। अब ये देखो, बिल्कुल। तुम मुझे बताओ, डायरेक्टरी रिटायरमेंट का हमने पॉलिसी बना दी कि जो लोग 3 साल तक प्रमोट नहीं होंगे या 3 दफा उनकी रिपोर्ट खराब होंगी या उनके खिलाफ नैप की केसेस होंगे या मेलफीजेंस होगी, उनको हम 3 साल के, उसको 50 साल की उम्र के बाद रिटायर कर देंगे। दिस वॉज अपहेल्ड बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि ये बहुत अच्छा काम है, यू आर वीडिंग आउट द डेड वुड एंड दिस विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है। नई गवर्नमेंट आई, उसने उसको सारे को खत्म कर दिया, उस पॉलिसी को, कि डायरेक्ट रिटायरमेंट होनी नहीं चाहिए। तो मैं तो इस पे हूं कि भाई ये होगा क्या अगर आप डेडवुड को नहीं निकालेंगे और घोड़े और गधे में कोई तमीज नहीं रखेंगे, तो आपका इंसेंटिव क्या है परफॉर्म करने का। और जहां भी इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है वो अलाइंड है विद द प्रमोशन, करियर प्रोग्रेशन एंड कॉम्पेंसेशन, वो मुल्कों में सिविल सर्वेंट जो हैं वो कामयाब हुए हैं। So I'm looking for the details implementation of this. I'm just not going by what is said in the newspapers. ठीक ठीक। बट यू सी द पॉइंट इज कि अगर ये कहते हैं कि हमने एपीआर पे चलना है, और जैसे लिखा हुआ है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, हाँ, राइट मैन फॉर द राइट जॉब बहुत स्पेसिफाई किया। बट हमने देखा है जो ये हायर करते हैं उसमें तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं हेलो होता। हमने देखा है जब ये प्रमोट करते हैं उसमें तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। हमने देखा हेलो है कि, हेलो कैन यू हेयर मी, कैन यू हेयर मी, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? हेलो, कैन यू हेयर मी? अब आ रही आवाज, बीच में ओके, कम हो गई थी। अच्छा सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने देखा है कि इन्होंने कहा है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, बट इन्होंने जितने बंदे लिए हैं उसमें राइट मैन फॉर द राइट जॉब आता नहीं है। इन्होंने जब भी देखा है कि प्रमोशन होती है तो प्रमोशन में इन्होंने अब घुसा दिए हैं पॉलिटिशियंस, और पॉलिटिशियंस डिटर्मिन कर रहे हैं प्रमोशंस। आपने देखा है कि लेटेस्ट जो प्रमोशंस कमेटी है उसमें पॉलिटिशियंस आ गए हैं। ना, दीज आर नॉट अ गुड स्टेप और अ राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, आर दे? नो, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो Nadeem, I don't want to brag about the high power selection board which existed between 2018 to 2021. But I can assure you that the entire selection process was transparent and based on merit. 1 to 55 को हमने 22 ग्रेड के लिए कंसिडर किया, उनकी रिपोर्ट्स, उनकी ट्रेनिंग आउटकम्स के बेसिस पर। और 1 to 16 जो सीनियर मोस्ट थे उनको हमने कहा कि ये फिट नहीं है, दे डू नॉट कम अप टू द क्राइटेरिया विच वी हैड, वो सारे सुपरसीड हो गए। और 55 वाला जो था, जो सबसे जूनियर था, बिकॉज ही वॉज आउटस्टैंडिंग एंड ऑल्दो ही वॉज रिलेटेड टू ए पोलिटिकल पार्टी विच वॉज इन ऑपोजिशन, उसके बावजूद उसको प्रमोट किया गया। एंड एवरीबडी सेड कि कोई इसमें फेवरेटिज्म नहीं हुई है, और हमारे साथ कोई भी उस सिलेक्शन बोर्ड में पॉलिटिशियन नहीं था। यू हैव टू हैव वेरी ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया बेस्ड एलिजिबिलिटी जिसके ऊपर आप प्रमोट करें, वरना सुप्रीम कोर्ट में चले जाते। एक केस भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। और जो प्रमोशन पॉलिसी हमने बनाई थी वो भी चैलेंज हुई कि इन्होंने सीनियरिटी को खत्म कर दिया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया। तो ये हो सकता है, आपकी नीयत अगर साफ हो, आप अब फेवरेटिज्म नहीं करना चाहते हैं, अपने क्रोनीज को नहीं लाना चाहते हैं, तो दिस कैन बी डन।
So नहीं, but I'm इसमें quite एक छोटी सी बात गौर करें ना। हमारा जो सिस्टम है, इसमें कभी कभी तो ये हो जाता है, पर हमारा सिस्टम जो है उसमें फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म बहुत, मतलब बहुत बैठी हुई है, बहुत ज़्यादा बैठी हुई है। इसको हम कैसे करें? कभी कभी चलो एक आधा अच्छा बंदा आ गया तो शायद ठीक हो जाती है बात, वरना देखें ना, अभी फॉर एग्जांपल वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट हुई है पंजाब में। आपको पता है कि पता नहीं 25 वाइस चांसलर्स की पोजीशन खाली थी, 25 की 25 एक ही कमेटी ने की, 25 की 25 को मरियम नवाज ने इंटरव्यू किया, 25 की 25 को। अब वो सारी जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो कोई ख़ास लोग इम्प्रेस्ड नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर चलता रहेगा, हमारा मेरा ख्याल सबसे बड़ा जो सिस्टम का प्रॉब्लम है कि वी कैन नॉट रिकग्नाइज और सेफ गार्ड मेरिट। हम बहुत ज़्यादा बरादरी सिस्टम वाले लोग हैं, हम बहुत ज़्यादा वो पॉलिटिकल लोग हैं, तो मेरिट पे अपॉइंटमेंट तो होती नहीं, कैबिनेट नहीं बनते मेरिट पे, वाइस चांसलर मेरिट पे नहीं लगते, रेगुलेटरी एजेंसीज के हेड मेरिट पे नहीं लगते। तो इसको कैसे हैंडल करें? मेरा ख्याल सबसे बड़ा लेकिन सवाल ये नदीम है, बात मेरिट को सुनो, कैसे हैंडल अभी ये जो तुमने इनकी बात की है वाइस चांसलर्स की, करें। योर गवर्नेंस मॉडल, तुम भी वाइस चांसलर रहे हो, राइट। the governance model of our universities is highly bureaucratic, and there is no accountability for the vice chancellors to produce the right results. जब तक तुम इसका गवर्नेंस मॉडल नहीं करोगे, देखो मुझे 8 साल मौका मिला ये आईबीए की डीनशिप का एज द हेड ऑफ द आईबीए, and we had a board of governors consisting of the eminent people from all walks of life, and they allowed us कि तुम्हारी ये परफॉर्मेंस होगी इस साल की, and we will evaluate you against that performance, and we did that. तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि वाइस चांसलर्स की जो सिलेक्शन है, इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन व्हाट योर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस मॉडल इज। राइट नाउ देयर इज अ डिफ्यूज रिस्पांसिबिलिटी। तुम वाइस चांसलर पाइट के हो, प्लानिंग कमीशन का सेक्शन ऑफिसर या डेप्टी सेक्रेटरी वो फोन करके तुम्हें कहता है कि तुमने ये करना है, तुम तो खैर हाई कैरेक्टर के आदमी हो, बाकी वाइस चांसलर कहते हैं यार नौकरी बजानी हो तो चलो इनको ओब्लाइज करो। सो यू हैव टू करेक्ट द पर यही तो एंटायर सिस्टम में मॉडल ठीक ऑफ करना द है बैरिस्टर गवर्नेंस साहब, यही तो सिस्टम में ठीक ऑफ द करना है। यूनिवर्सिटीज। यही तो सिस्टम में ठीक करना है। अभी देखें ना, फॉर एग्जांपल जो हमारा मॉडल है, हर जगह सेक्रेटरी साहब लगे हुए हैं। हर यूनिवर्सिटी पे 5 सेक्रेटरी सेनेट पे हैं। तो ये तो गलत है, दैट्स हर रॉन्ग। यूनिवर्सिटी में जो चांसलर है वो एक पॉलिटिशियन है, चाहे गवर्नर है, चाहे डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, वट हर जगह गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, वो चांसलर्स हैं। तो हर जगह इंटरफेरेंस होती है, इसको कैसे करें? अब हमने चांसलर जो होना चाहिए वो एक एमिनेंट पर्सन होने चाहिए जिसकी हर आदमी कहे कि हाँ ये आदमी जो है वाकई सूटेबल है। नहीं, और चांसलर चांसलर करता है क्या? सेरेमोनियल होता है, पूरा सेरेमोनियल जो होता है ना, बोर्ड है वो फैसला इंटरफेयर तो नहीं करेगा। करता चांसलर। ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो बनाए हुए हैं इसकी जरूरत ही कोई नहीं पड़ेगी। आपने अगर वाइस चांसलर्स को ऑथोराइज किया और आपने गवर्नेंस मॉडल जो है वो कर दिया, और ये जो हो गया है कि पीएचडी होना बड़ा जरूरी है। अब even in Oxford and Cambridge and other top universities of UK, they are bringing in people from different walks of life. उनको देखते हैं कि ये हमारे लिए काम कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। यहाँ मैं सिलेक्शन बोर्ड पे काफी वाइस चांसलर्स के रहा हूँ, सारे प्रोविंसेस में और फेडरल में। यहाँ लंबी लंबी लिस्ट होती है और रिसर्च पब्लिकेशंस, उसकी बेसिस पे आप उनको नंबर देते हैं। जब वो नंबर से वाइस चांसलर बन जाते हैं, ना उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पता है, ना उनको ह्यूमन रिसोर्स का पता है, ना लॉजिस्टिक्स का पता है। वो क्लर्कों के हाथों में जो है वो खेलते रहते हैं। सो आई थिंक वी हैव टू ब्रॉडन द क्राइटेरिया कि खाली आपने पब्लिकेशन की बेसिस पर वाइस चांसलर नहीं बनाने। बट ये मेरिट वाला जो मसला है ना, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में। हम मेरिट को कैसे लेके आए जब चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब पॉलिटिसाइज्ड हैं? अब देखिए, एक और चीज उन्होंने की है, लॉ पास कर दिया पंजाब में कि हर यूनिवर्सिटी में 3 एमएनएज, एमपीएज अब गवर्नेंस बॉडी में आ गए, यानी कि नहीं वो होना ही पॉलिटिसाइज चाहिए। कर दिया यूनिवर्सिटी That I को। agree with you. They तो should not be in the governing body, because governing body should consist of lawyers, educationists, ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, जो वाइस चांसलर को हेल्प कर सकें इन ओवरसीइंग एंड गाइडिंग एज टू व्हाट नीड्स टू बी डन। वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होने चाहिए, एमएनएस और एमपीएस की बात नहीं होती।
अब हमारी इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने एक पेपर किया था 2019 या 20 में समथिंग, कि मैंने सारी KSC 100 के बैलेंस शीट से उनके नाम निकाले, उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के। और मैंने देखा KSC 100 के जितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, बाकी तो फैमिली के हैं, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं 750 बनते थे। और वो सारे के सारे, आई एम एग्जैजरेटिंग ए लिटिल बट नॉट बाय मच, सारे के सारे सिंध क्लब के मेंबर्स थे, सारे के सारे वेल कनेक्टेड थे। नहीं यार, ये तुम सिंध क्लब को बड़ा इल्जाम देते हो। हाँ, वो पंजाब क्लब के भी थे, वो इस्लामाबाद क्लब के भी थे, वो बिल्कुल हर ठीक। क्लब के मेंबर थे। बट ये ऐसे बट ना कहो कि खाली सिंध क्लब के मेंबर बट थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी आपस में जो इंटरकनेक्शन थे और आपस में जो उनकी भाईबंदगी थी, हाउ कैन दे फॉर्म द गवर्निंग बॉडी ऑफ अ कॉर्पोरेट सेक्टर? आई थिंक थोड़ा बहुत डाइवर्सिटी होनी चाहिए ना। तो आई रिटर्न टू माई क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, कि आई थिंक एज अ पीपल, एज अ कल्चर गोज, जैसे कि हमारा वडेरा कल्चर है, हमारा बरादरी कल्चर है, हमारा एक कनेक्टेड कल्चर है। जैसे कि एक सिंपल सी बात जो मैं आपको बताऊं, जो हमने सर्वे में देखी, हमने सर्वे किया तो पता चला कि ओनली 2% ऑफ पाकिस्तान हैज इंटर एथनिक मैरिजेस, बाकी सारी विद इन द कम्युनिटी है। 70% ऑफ मैरिजेस आर कजन मैरिजेस। हमारा तो आउटसाइड द फैमिली तो हम जाते ही नहीं। तो यहाँ मेरिट चलेगा? और अगर चलेगा तो मेरिट के मैकेनिज्म क्या होने चाहिए? तो यार नदीम, मुझे अब स्टेट बैंक छोड़े हुए 15 साल हो गए, लेकिन हमने एक फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया बनाए थे फॉर द प्रेसिडेंट्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड डायरेक्ट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स फॉर ईच बैंक। और वो क्राइटेरिया जो है वो आज भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो 15 साल हो चुके हैं उसको। एंड एवरीबडी सेज टू मी that the people who are being selected are based on their worth and their merit and their experience and their ये स्टेट बैंक qualifications. के अंदर बात करें या बैंक्स की बात कर रहे हैं? हैं? बैंक्स बैंकों की की बात? बात करूं मैं, हाँ बैंकों जी, की बात करूं। बैंकर्स। तो बैंकर्स का तो बड़ा सिंपल है, वी ओनली हायर सिटी बैंकर्स, हम तो और कोई हायर ही नहीं नहीं करते। नहीं, वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव, देखो तो फिर तुम्हारे पास ट्रेन बैंकर्स जो थे वो सारे फॉरेन बैंकर्स थे। अब जो आएगी नई पौध, वो आएगी उन लोगों में से जो सेकंड टीयर पे हैं, दोज हु हैव नॉट बीन एक्सपोज्ड। ये जो एक्सपोजर था, इनकी माइंडसेट जो है था, ये बहुत डिफरेंट था। मैं तो बात कर रहा हूँ डायरेक्टर्स की, बात तुमने की थी ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो लोग हैं, दे गिव हार्ड टाइम टू द चीफ एग्जीक्यूटिव्स दे बिकॉज आर दे आर ऑल क्वाइट सिटी केपेबल बैंकर्स, दे आर पीपल। ऑल सिटी बैंकर्स। नहीं नहीं यार, सिटी बैंकर्स बहुत थोड़े हैं, जी, ऐसी आप बात खुद नहीं। आप प्लीज जरा जरा लेट्स लुक एट, आई हैव लुक्ड एट द बैंक तो बोर्ड। नहीं या नहीं, सिटी इतने नहीं बैंकर्स है हैं, आई टेल यू, या सिटी बैंकर्स हैं, या बैंक। NIT के बंदे हैं, या के अपने बंदे हैं। दे नहीं आर नहीं, नॉट। देखो अच्छा चलिए, मैं आपको प्रेसिडेंट्स एक जो और हैं सवाल इस वक्त पूछूं, मैं बड़े, आपको एक और सवाल पूछूं। यानी बड़े आप केपेबल कितने अच्छे प्रेसिडेंट्स हैं। लोग जानते हैं जो बैंक से आई बोर्ड? आई नो ऑल ऑफ देम एक्सेप्टिंग वन और टू। आई थिंक दे कैन बी selected by you, they can be selected by any objective committee। ये मैं उनके लिए आई ये कह डिसएग्री, सकता हूँ। I disagree. I think there are lots of good people जो मैं जानता हूँ. For example, all the economists in Pakistan have never been on a bank board. They've never, Hafiz Pasha ले ले, Salman Shah ले ले, Shahid Khan, never been on a bank board. In fact, bank boards are only restricted to a very small group. It's not as if के बाहर से लेके आ रहे हैं. I don't see any reason why other people can't come into bank boards. Why should it be only a नहीं few देखो, people देखो, from I have Karachi? refused to be on the board and should be for Shahid Kardar and Salman Shah because we have been in the higher positions of supervising these banks. We should not be on the Then how board. come? Then how come? एक minute. How come Salim Raza is on a board? That's an exception. How मेरा come? ख्याल जी, है अब वो देखें ना, होना नहीं चाहिए था। एक्सेप्शन बैंकर्स के लिए हो जाती है, नहीं बाकियों के यार, लिए नहीं होती। 40 बैंक्स हैं, 40 बैंक्स के बोर्ड्स हैं, उसमें से अगर एक में एक आदमी आ गया है तो नहीं जी, उसमें तुम जनरलाइज तो नहीं और कर भी सकते और ना। भी बड़े हैं, और भी बड़े हैं। नहीं, फॉर कोई एग्जाम्पल, नहीं है, और कोई नहीं है। आपके देयर जो इज नो। बैंकर्स जो और रिटायर होते हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं बट नॉट ऑफ द कैडर, जो कोई भी नहीं। जिनके के नाम नहीं। हफीज पाशा हैज बीन मिनिस्टर, सलमान शाह हैज बीन मिनिस्टर, दे वो हफीज शेख हैज बीन मिनिस्टर, दे शुड नॉट बी ऑन द बोर्ड्स। अच्छा, तो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज वी कैन रूल आउट ऑल द गुड पीपल एंड जस्ट मेक श्योर दैट अ सर्टेन क्लब, अ No, सर्टेन no, no, ग्रुप I'm दैट इज saying वेरी there वेल are very good कनेक्टेड। lawyers, there are very good financial experts, there are very good chartered accountants, there are नॉट अ some सिंगल very good, एकेडमिक ऑन अ बोर्ड, नॉट अ सिंगल एकेडमिक ऑन अ बोर्ड। नहीं एकेडमिक हैं कोई भी नहीं, बोर्ड। मैं तो नहीं देखा। यार देखो, नदीम, ये नवीद जो है
लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, ही इज ऑन द बोर्ड ऑफ स्टेट बैंक। वो ये जो था, क्या नाम था इसका, इससे पहले 3 दफा मैंने खुद देखा है कि इकोनॉमिस्ट जो है, दे हैव बीन ऑन द बोर्ड्स ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड State Bank, आल्सो huh? State और Bank, नेशनल yes, बैंक ऑफ but पाकिस्तान। no commercial bank. नहीं, कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक तो कमर्शियल बैंक है ना यार। नेशनल बैंक के बोर्ड पे मैं चेक कर लूंगा, बट आई डोंट थिंक कोई था। आई थिंक क्वाइट फ्रेंकली हमारे यहाँ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज नॉट अबाउट बैंकर्स और इकोनॉमिस्ट और व्हाटएवर। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज वी आर अ वेरी वेल कनेक्टेड सोसाइटी। फुकुयामा की बात करें ना, वो कहता है जो ट्राइबल सोसाइटीज़ होती है बड़ी वेल कनेक्टेड होती हैं, उनके अंदर मेरिट चल नहीं सकता बिकॉज दे आर वेरी वेरी वेल कनेक्टेड, और वो कनेक्टेड नेटवर्क्स में लोग चलते हैं। अच्छा, ये अली चीमा का भी काम था जो उसने किया है लम्स में ऑन द पार्लियामेंट। हमने भी किया था पीएचडी में कि पार्लियामेंट में जो लोग हैं बहुत वेल कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल एक फैमिली के 10-10 बंदे आ जाते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, एंड उनके जो बंदे हैं वो सारे 2-2, 3-3, 4-4 बंदे एक वक्त में कैबिनेट में आ जाते हैं। तो क्वाइट फ्रैंकली हमारी कनेक्टेड कनेक्टेड सोसाइटीज में द यार वो क्वेश्चन कम हो गया है, देखो। चले कम मैं तो होगा ओवर टाइम, बहुत कम बट हो गया है, बहुत बट कम हो गया है। मैं तुम्हें अग्री। बताऊं, व्हेन आई वाज ए प्रोबेशनर इन द सिविल सर्विस, मैं चकवाल गया था, और वहां चकवाल से मैं पिंड दादन खान गया था। सारा रास्ता जो था कच्चा रास्ता था, लेकिन सारे रूरल एरियाज थे, विलेजेस थे, चौधरी थे, और जो भी इलेक्शन होता था उसमें जो वहां का चौधरी होता था वो अपने लोगों को जितवाता था। I went before 2024 elections. The road now from Kalar Kahar to Pind Dadar Khan is a paved road. There are no rural settlements. They are all peri-urban or urban. So I stopped and asked people कि यार इलेक्शन होने वाले हैं, तुम किसको वोट दोगे, तुम्हारा चौधरी किसको कह रहा है? कहते चौधरी किधर है इधर, हम तो ये मियाँ शहबाज शरीफ को वोट देंगे, वो आए थे हमारे यहाँ, हम तो सारे नून के लोग हैं। So there is a lot of things which have changed. I go all over the country, Nadeem, and I can tell you that from 1964, when I started my service career, Pakistan today is a very different country altogether. हम बैठ के कंजेक्चर करते रहते हैं, कराची लाहौर बैठ के, तुम जाके देखो वहां पर कितने लोग जो हैं वो इस वक्त अवेयर हो गए, इवन इन द रूरल एरियाज। एंड आई थिंक द अर्बन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान एंड पेरी अर्बन is more than 50%. And there देखिए are no आई एम नॉट chaudhries, and there are no landlords, and there are no people who have influence. आई And एम middle नॉट class people are coming up. तो वो जो पुरानी theories हैं वो मेरा ख्याल है कि अब वैलिड नहीं है टाइम के साथ। और ये देखिए सोशल जी, मीडिया ने और भी अवेयर कर दिया है लोगों को अबाउट देयर राइट्स एंड अबाउट देयर प्रिविलेजेस। आई एम नॉट कंटेस्टिंग कि कोई चेंज नहीं आया। ऑफ कोर्स सोसाइटी द मूविंग कॉन्सेप्ट, चेंज आता रहता है, बट इट इज़ स्टिल वेरी क्लियर। जैसे मैंने आपको 2-3 स्टडीज़ बताई, अदील मलिक ने भी ऑक्सफोर्ड में काम किया है, हमारे यहाँ जो कनेक्टेडनेस और ट्राइबल सोसाइटी और जो फीलिंग है बिरादरी वाली, वो अभी तक बड़ी स्ट्रांग है। मैंने आपको मैरिज का डेटा भी दिया है, आपको वो सब कुछ, जस्ट लॉट्स ऑफ फीलिंग जो अभी तक हमने जो एक और सर्वे किया था उसमें व्हेन वी आस्क्ड पीपल अबाउट देयर आइडेंटिटी, दे वर वेरी स्ट्रांग अबाउट देयर tribal identity. They were not strong about their national identity, but they're very strong about their tribal identity, and they defend their tribal identity very well. चले, ये तो एक चीज हो गई, but all I'm trying to ask you is a very simple question. How do we get merit going in Pakistan? Because मैंने तो देखा है अभी, फॉर एग्जाम्पल जितने हायर्स हुए हैं, won't take any names, but I've seen a huge amount of connectedness there. ठीक है, when the same person gets hired again and again by somebody, you can tell there's a connectedness, and we've seen that time and time again. We've seen this thing कि अब salaries, for example, इतनी बढ़ रही हैं, salaries have gone up to 25 lakhs now. 25 lakhs for the member of planning commission is common. 25 lakhs for anybody being hired by the government is now common. In fact, there's an SPS scale which runs to 25 lakhs, and people are getting it ad infinitum. बहुत मिल रहा है लोगों को। अब क्वेश्चन इज कि ये लोग कह रहे हैं हम स्केल पे जब सैलरी देंगे फिर 25 लाख दे देंगे, आपने जजों को भी 25 लाख दे, पता नहीं 20 लाख या 12 लाख कितना दे दिया, प्लस फिर उनको पर्क्स इतने ज़्यादा दे दिए। जजेस फॉर एग्जांपल कैरी देयर सेक्रेटरी, देयर कार्स, देयर एवरीथिंग इनटू टिल डेथ। तो ये पर्क्स और जो इसकी रिलेशनशिप है विदाउट मोनेटाइजेशन, बात बनेगी या विल बी? नहीं, मैंने तो खुद कहा है, मेरी रिपोर्ट है पे इन कमीशन की, उसमें हर ग्रेड का मैंने सारे मोनेटाइज पर्क्स जो हैं वो मर्ज करके बताया है कि इससे आपकी अट्रैक्टिवनेस ऑफ द सिविल सर्विस फॉर एंट्री लेवल विल गो अप। क्योंकि इस वक्त जो आप दे रहे हैं
उससे वो 3 गुना या 2.5 गुना हो जाते हैं. एंड पीपल हु आर गोइंग टू द प्राइवेट सेक्टर दे वुड से कि बराबर का कंपनसेशन है. और स्टेट बैंक में ये हो रहा है. When State Bank pays the same salary as the Unilever or the Standard Chartered, they are attracting graduates from LUMS, from IBA, from GIK Institute, from the top universities. This is happening. और by the way, आज भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जिन लोगों को सिलेक्ट करता है वो ट्राइबल पर कनेक्टेडनेस पे नहीं करता. 300 लोगों को करता है. आई गो टू द सिविल सर्विस एकेडमी. They come from poor families, from the middle class families, from unconnected families. ये तो जो आगे का सिस्टम है जो मैंने तुम्हें बताया कि आगे हमारे यहाँ मेरिट खत्म हो जाती है क्योंकि उनके लिए कोई बैरियर नहीं है. They have automatic promotion कि एक दफा वो वहां सिलेक्ट हो गए तो 24 साल की उम्र में वो सारी उम्र वहां पे जाके सेक्रेटरी बनते हैं. दैट इज द फॉल्ट ऑफ द सिस्टम, नॉट द सिस्टम. तो आप फिर एक बात मेंबर बताइए प्लानिंग कि कमीशन को कहें कि दे हैव टू बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, नॉट बाय द मिनिस्टर और द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री. आप देखें आपके पास रिक्रूटमेंट अच्छी होगी. अच्छा, तो पर आप यू आर आस्किंग फॉर मोर सेंट्रलाइजेशन, यू आर सेइंग पब्लिक No. should do everything. Only federal government. I'm only talking of the federal government. Okay. I'm not talking of the promise. Promise अपना करेगा, local government अपना करेगी. अच्छा, अब ये सुनिए, मुझे बताइए कि ये जो है फॉर एग्जांपल आपकी जो रेगुलेटरी एजेंसीज है वहाँ भी तो ये प्रॉब्लम है. हाँ. रेगुलेटरी एजेंसीज में या इवन पीएससीज में वी आर पेइंग टॉप सैलरीज. हाँ. We pay 50-60 lakh rupees. Regulatory agencies may we are paying a lot of money, but yet we don't see the quality of candidate going Right. that we desire to see. और पूरा regulatory system, we've got about 140 regulatory agencies in Islamabad जो हमने calculate की थी. 140 agencies that are all collecting fees, which silent fees collect करते हैं from transactions. And they're sitting on a lot of money, but they have absolutely no competence. जैसे कि बिजली का ले लें, नेपरा doesn't know how to price the system. उनका जो tariff system है टूटा हुआ है, उसकी वजह से हम सफ़र करते हैं. नेपरा has no research in the tariff system. नेपरा has no idea what the circular debt is. नेपरा has no idea what the grid system is. वो एक बस रिपोर्ट साल की इशू करते हैं, उसके बाद कुछ टैरिफ हेयरिंग्स करते हैं और बैठ जाते हैं चुप करके. तो कोई ओगरा को ले लें. तो ये सिस्टम अगर हम मेरिट पे नहीं चलाएंगे, अगर चीज़ें आएंगी नहीं, अच्छे बंदे नहीं आएंगे तो कैसे चलेगी. तो अगेन बात आ जाती है मेरिट की. देखो बात सुनो, हमने ओवर स्ट्रेच कर दिया है हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज को. अगर यू आस्क मी, द स्टेट बैंक इज अ रेगुलेटरी एजेंसी टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स. वो ये नहीं कहती कि तुम्हें प्राइस जो है अपने लोन्स की वो क्या करनी है और डिपॉजिट तुमने कितना देना है. That is, pricing is not the prerogative of the regulator. Let the market decide. All you can make sure the market malpractices नहीं हो रही हैं, collusion नहीं हो रहा है, connivance नहीं हो रही है. That is the job of the regulator. ये इन्होंने तो सारा कब्जा कर लिया, माइक्रो मैनेज कर रहे हैं. अब आप मुझे बताओ कि डिस्को का जो हेड है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो कहता है जी पैसे तो मैंने उनको देने हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि इतनी प्राइस होगी इसकी. There is no incentive for them to improve. So I'm totally opposed to the overstretched and overextended mandate of the regulatory agencies. By the way, तुम बहुत exaggerate करो, 140 नहीं है. मैंने खुद अपनी सर्वे किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का. There are 27 regulatory agencies all over the country, or some of them do not really, they should not exist. I agree with you. But my basic contention is that rather than having the regulatory agencies micromanaging the markets, they should allow the markets to work competitively. That is the only thing I want to say that. अच्छा, ये बताइए कि इन्होंने मान ली आपकी बात नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस वाली, तो क्या आर यू कॉन्फिडेंट कि नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस जो है उसमें मेरिट चलेगा. देखो अगर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को देंगे, पहले एक समरी बनानी होगी हर एक को. रिटन एग्जाम नहीं होगा बल्कि समरी बनानी होगी कि एक पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम है, अगर फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रॉब्लम है, वो उसके ऊपर दे हैव टू गिव देयर एडवाइस कि क्या करना होगा. एंड देन दे विल बी इंटरव्यू पैनल. अगर वो सिस्टम इन्होंने रखा जैसे इस वक्त सीएसएस के इम्तिहान के लिए करते हैं, तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस
will be a successful model, but it will evolve over time. There may be some difficulties which we do not anticipate right now, but those difficulties have to be tackled as and when they appear. तो मैं तो ये समझता हूँ कि कंपटीशन से नीचे वालों को भी एक किस्म का इंसेंटिव होगा कि वो अपने आप को इम्प्रूव करें. देखो स्टेट बैंक में मैंने क्या किया था. स्टेट बैंक में मैंने कहा था कि मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होंगे और हाई लेवल मैनेजर्स वो बाहर से भी आएंगे और अंदर से भी आएंगे थ्रू ए कंपैरेटिव प्रोसेस. तो वो बच्चे और बच्चियां जो कि OG2 में थे and they felt that they can qualify for OG5, they prepared themselves. Therefore, the efficiency of the entire workforce improved. तो ये इंसेंटिव बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है कि 17-18 ग्रेड का बच्चा होगा, वो कहता है मैंने LSE से पढ़ के आया हूँ और मैं अभी 5 साल इंतजार क्यों करूं, मैं 19 का इम्तिहान दे देता हूँ. So that is, I think, what will really happen in the National Executive Service. बट ये हमने देखा है जहाँ हो रहा है ये कॉर्पोरेट सेक्टर में या रेगुलेटरी बॉडीज में या VCs में, आई बीन फॉलोइंग वेरी क्लोजली एज ऑफ यू, कि जी ये जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं, मतलब आई नो मेनी पीपल जो इंटरव्यू के लिए गए हैं, वहाँ क्या होता है सेक्रेटरी साहब एडवर्टाइज करते हैं, सेक्रेटरी साहब इकट्ठे कर लेते हैं नाम 10-15, सेक्रेटरी साहब जिसको मर्जी ड्रॉप कर देते हैं, और फिर 10-15 में क्या सारी 100 नाम आते हैं और 3 बंदों का पैनल बैठ जाता है. फॉर एग्जांपल बाबर अली, सरताज अजीज़ और उनके साथ 2-3 बंदे बैठा करते थे. मुझे याद है 100 बंदे इंटरव्यू के लिए आते थे, कई 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए इंटरव्यू होते थे, और जनाब एक बंदा जो हमें पता था कौन है वो सिलेक्ट हो जाता था. तो मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में इस तरह जो है ना कि आपने बड़े अच्छे बंदे लगाए थे. बाबर अली बड़ा रिस्पेक्टेबल आदमी है, सरताज अजीज बड़ा रिस्पेक्टेबल आदमी है, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, आई एम नॉट ट्राइंग टू पिक ऑन देम, बट द पॉइंट इज कि मैंने देखा सिस्टम फेल्ड. दे वर देयर फॉर 10 years एंड व्हाट डिड वी गेट? वी गॉट नथिंग ग्रेट. मसला ये है कि ये जो सिस्टम है जिसमें ये ब्यूरोक्रेट इकट्ठे करेगा नाम, अभी देखें फॉर एग्जांपल मेरे सक्सेसर के लिए दे ड्रॉप मुर्तज़ा डिप्टी गवर्नर सेंट्रल बैंक, उसका नाम ही उड़ा दिया बीच में से, शहरियार बनूरी का नाम उड़ा दिया. उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए ऐसे बंदे, ठीक है, उन्होंने जनाब अपना बंदा लगा लिया. तो हमारे यहाँ देखो एक एक्सेप्शनल केस को तुम जनरलाइज नहीं कर सकते. एक्सेप्शनल I केस give you मैं the तो हर केस example. बता रहा हूँ आपको. I give you the example of 67 managing directors and CEOs who were selected during the 2018-2021 period. There was advertisement outside Pakistan and inside Pakistan. Then there was a shortlisting committee which saw that only the people who were eligible were interviewed के लिए, और इंटरव्यू में हर एक को नहीं बुलाते थे, 10 या 11 को बुलाते थे, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 2 बाहर से एक्सपर्ट्स होते थे. अगर वो फाइनेंस का है तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते थे, और 5 आदमियों का बोर्ड होता था. सेक्रेटरी ओनली 1 मेंबर होता था. And I can tell you honestly, and you can verify this, none of the selection was challenged, and 12 expatriate Pakistanis left their jobs in Hong Kong and Dubai and Jeddah to come and join these jobs, and they have done a wonderful job. तो पाकिस्तान में जो अच्छी चीज है उसको भी हमें बताना चाहिए कि सिस्टम को आप इम्प्रूव मैं करें. आपकी आप 100% सिर्फ नेगेटिव चीजें अगर नहीं जी नहीं, बताएंगे, देखें आई डोंट डू अगर पर्सनल, दूसरे आई डोंट डू सिस्टम जो पर्सनल अच्छे थिंग. काम कर रहे हैं उनको बताएं. नहीं जी, आई डोंट डू पर्सनल थिंग्स, बट आई ऑल्सो हैव सीन एंड यू विल नॉट डिनाई कि हमारे यहाँ जो चॉइस ऑफ ये सारी चीज़ें हैं, दे हैव सफर्ड ड्रामेटिकली ओवर द लास्ट 20 years. हर जगह कोई अच्छा बंदा नहीं आ रहा, हर जगह वी आर पुटिंग इन क्रोनीज, और हर जगह बड़े हाई पावर्ड बोर्ड्स बैठते हैं. और बोर्ड्स बैठते हैं, मैं एक बात नहीं कर रहा, मैं आपको 10-15 साल की बात बता रहा हूँ. बोर्ड्स बैठते हैं और इंटरव्यू के लिए मैं आपको बंदे लाता हूँ, चले आप बैठ के बात कर लें. जो जाते हैं इंटरव्यू के लिए 2-2 मिनट के बाद वापस आ जाते हैं कि जी उनको तो हमने आपको इंटरव्यू कर लिया, बस ख़त्म हो गई बात. खाना पूरी होती है इंटरव्यू के लिए और वो कर लेते हैं. और चैलेंज चैलेंज तो कोई करता ही नहीं कोर्ट में. कौन करता है? कोर्ट में चैलेंज होता है तो वो रिग्ड होता है ऑलरेडी, और उसके अंदर फिर फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस रिपोर्ट दें, गंदी आ गई, कोर्ट में चले जाएगा, बात ठीक है. देखिए ब्रोकन सिस्टम को वी हैव टू फिक्स इट, एंड यू आर सेइंग नो फिक्स इट, ओके, फिर रिफॉर्म क्या करना? फिर नहीं, सिस्टम ओके नहीं है. फिर एवरीथिंग इज ओके. मैंने कहा जहां आप कर सकते हैं आपने करेंगे तो सिस्टम बेहतर होगा. मुझे सिस्टम अगर तो आप बताइए ना. ये कहेंगे कि नहीं जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है उसी को करें, मैं कह रहा हूं इसी सिस्टम को आप रिफॉर्म करके आउटकम्स व्हाट आई एम वो लुकिंग फॉर बेहतर इज कर रिफॉर्म. सकते हैं. कैसे करें? अगर मैं सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को दे देता हूं कि वो इंटरव्यू करे, और साथ उसको 2 बुढ़े दे देता हूं या उसके क्रोनीज दे दैट देता इज द हूं, रॉन्ग सिस्टम. और 3 अगर हम उसके साथ और सेक्रेटरी बिठा देंगे, नो, वो हर बंदा जो आता है दैट उसको इज द पूछते हैं रॉन्ग भाई तुम्हारा सिस्टम. क्या आई एम हाल है. अपोज्ड टू इट. हाँ, तो अगर पर वो तुम्हें वाइस चांसलर पाइड का
सिलेक्शन करना है, Hmm. there should be two experts, educationists, one economist sitting with the minister or the secretary. They will be independent individuals. They will not be members of the bureaucracy. ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो ये सिस्टम हमें करके दिखाया है. That's okay. what I'm saying. चलें ठीक है, मुझे ये सिस्टम नहीं समझ आ रहा बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली आई कांट एनविजिज कि हमारे मुल्क में 2 सेक्रेटरी 3 ये फलाने बैठ के करेंगे, They कैसे are not on the board करेंगे? anymore. हाँ तुम जी। देखो ना, इस वक्त जो boards हैं उसमें secretaries is only one member. He is not the chairman of the board. पता नहीं जी, मैं जितनी बारी गया हूँ, मैंने कई दफा इंटरव्यू ये पैनल मेरी देखो, मैं तो एक पीरियड की बात तुम्हें कह रहा हूँ. तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि आई उससे एम पहले ट्राइंग टू क्या फाइंड होता आउट था, आई एम उसके ट्राइंग टू बाद फाइंड क्या आउट होता है. मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं. नहीं, बट वो सिस्टम क्या होगा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट. सिस्टम चेंज हो गया जब गवर्नमेंट चेंज. यार 18 प्राइम मिनिस्टर जब आप 25 साल में करोगे और हर प्राइम मिनिस्टर की अपनी प्रेफरेंसेस और अपनी होती हैं, तो कंटिन्यूटी तो रहती नहीं है. तुम 5 साल का सिस्टम दो, एक्सक्यूज मी, और उस सिस्टम को कंटिन्यू करो. उसको ये डर ना हो कि कल मुझे निकाल देंगे, तो वो तो रिफॉर्म करेंगे कभी नहीं. मेरा तो कंटेंशन ये है कि कंटिन्यूटी ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज, कंटिन्यूटी ऑफ द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये एक को टर्मिनस तो नहीं है ना 5 साल के इलेक्टोरल साइकिल के साथ. दे हैव टू बी कंटिन्यूड ओवर टाइम, एंड 15 साल 20 साल में जाके ये चीजें चेंज होंगी. 75 साल से हमारा चला आ रहा है सिस्टम. आप ओवरनाइट इसको चेंज नहीं कर सकते हैं. ओवरनाइट तो जी हम तो 75 साल से सुन रहे हैं चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज होता ही नहीं, नहीं. कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं इनफैक्ट द चेंज मोर कर इट रहा. चेंजेस द वर्स इट गेट्स. 73 में एक चेंज हुई थी आपकी, जिसमें और खराबियां हो गई. उसके बाद से आज तक कोई चेंज नहीं हुई है. ये तो और भी खराब करता है. अच्छा, एक और बात बताइए कि ये अगर आप कह रहे हैं ग्रेड 19 टू 21 के लिए हम करें एग्जीक्यूटिव सर्विस, तो क्या वो एक और पास नहीं बन जाएगी? हैं? क्या नो वो एक और पास नहीं बन नो नो, जाएगी? मैंने तुम्हें बताया तो कि और एलीट वहां, ग्रुप नहीं बन जाएगी? नो नो नो, these will be people who are scientists, who are IT specialists. They will be working in the Ministry of IT. They will be working in the science and technology. वो किसी के एंटाइटलमेंट तो नहीं होगी ना. राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब की बात कर रहे थे ना तुम, तो उसका जवाब ये है. बट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब डजंट मीन, देखें हमने अताउर रहमान को लगा दिया एचईसी में और आपने देखा क्या हुआ. तो क्वाइट फ्रैंकली हमारे मुल्क में बहुत बड़े प्रॉब्लम है. इट्स नॉट एज इफ के द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब देखो, विल टर्न आउट टू बी गुड. अगर लोग ही नहीं मिले तो दैट इज ए डिफरेंट थिंग. बट मैंने तुम्हें बताया कि 12 हमने एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज लगाए, सुई नॉर्दर्न में, सुई सदर्न में, स्टेट लाइफ में, नेशनल इंश्योरेंस में, एंड दे हैव टर्न्ड देम अराउंड. सो यू कैन गो आउटसाइड पाकिस्तान आल्सो to attract people. ये नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर I अच्छे think you लोग should. नहीं हैं. I think search committee means you should be finding people. Search committee is not an Right, advertisement I committee. agree with you. Right now we got an advertisement and interview committee. I totally You agree look with for you people. there कि सर्च कमेटी का काम होता है कि they should try to identify. There are some people, you are quite right, who do not want to apply for jobs. I never applied for the job of IBA directorship. I didn't apply for the State Bank of Pakistan. I didn't want to apply for these jobs. लेकिन they searched me and they said कि आ जाओ. So that is a model which I agree with you totally कि the search committees should look for individuals who are capable of it. और जो एडवर्टाइज करते हैं उनको भी देखें, लेकिन जो दूसरे आउटसाइड एडवर्टाइजमेंट है उनको भी अपना पूल जो है वो स्ट्रेंथन करें. वहां तुमसे मैं एग्रीमेंट है. अच्छा, एक बात बताइए कि जो सिविल सर्विस है इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है? फॉर एग्जांपल एक चीज कि ये जो लोग हैं आते साथ ये 5 साल के लिए स्कॉलरशिप पे चले जाते हैं. दे सीम टू गेट अ स्कॉलरशिप एवरी वन ऑफ देम नाउ टू गो टू हार्वर्ड और व्हाटएवर वेयरएवर. उसके बाद वापस आते हैं, फिर एफसीडीओ में लग जाते हैं, फिर वापस आते हैं सेक्रेटरी लगते हैं, फिर एफसीडीओ में चल जाते हैं. तो शुड देयर बी सिर्फ सम काइंड ये ऑफ गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है कि 5 साल तक दे कैन गो ऑन लीव ऑफ एब्सेंस, और उसका बाद वो आके गवर्नमेंट ज्वाइन कर सकते हैं. गवर्नमेंट कल कह दे कि आपने ये नहीं करना है तो ये पॉलिसी खत्म हो जाएगी. So I personally agree with you that there should not be these kind of 5 years leave of absence where people are improving their CVs and their financial situation, but the government is suffering because of that. कि अच्छे हमारे ऑफिसर जो हैं वो सारे इंटरनेशनल एजेंसीज में चले जाते हैं और हमारी जो क्वालिटी है यहाँ की वो खराब होती है उसकी वजह से. तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट.
बट दिस इज द गवर्नमेंट डिसीजन, द गवर्नमेंट डिड डिसाइड, और वो इंसेंटिव है, जो अच्छे लोग हैं जो बाहर पढ़ के आते हैं वो उनको अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं। बट हमारी हुकूमत को ये इसमें सोचना चाहिए कि ये पॉलिसी रिवर्स करें कि नहीं करें। कोई चाइनीज वॉल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आफ्टर ऑल यू वर्किंग विद द सेम पर्सन या इन लेंडिंग टीम। आई एग्री, मैं वो तो कहता हूँ होनी ही नहीं चाहिए। ये बाहर जाने का जो सिलसिला है कि दूसरी इंस्टीट्यूशन में काम करें, ये होना नहीं चाहिए। दिस अच्छा, शुड नॉट बी पार्ट। एक और चीज बताइए, द लास्ट 2 क्वेश्चन, कि ट्रेनिंग के बारे में क्या किया जाए? ये जो हमारा ट्रेनिंग का मॉडल है कि रिटायर्ड सेक्रेटरी जाके लग जाता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, और वो एक ट्रेनिंग एकेडमी होती है जहाँ के टॉक शो ट्रेनिंग होती है, कोई अब कभी आप चले गए, कभी मैं चला गया, कभी ये हो गया। इज दैट ट्रेनिंग feasible, and is it training only twice in your career, or should it be more continuous? जैसे मुझे याद है फंड और बैंक में ट्रेनिंग was far more continuous and not stuck in a certain thing. ये जो मैंने रिकमेंडेशन दी है, अगर तुम पढ़ो उसको, पहला काम इन्होंने ठीक कर दिया है कि ये जो मिडिल लेवल के ऑफिसर्स होते थे ये नीपा में जाते थे, और वो जो तुमने अभी डिस्क्राइब किया है इसी तरह का मॉडल था। नाउ दे हैव ऑन माय रिकमेंडेशन दे हैव स्प्लिट इट कि 6 वीक्स जो होगी वो जनरल मैनेजरियल ट्रेनिंग होगी, उसमें सॉफ्ट स्किल्स वगैरह इनको सिखाए जाएंगे, और 6 हफ्ते जो नया जॉब है इनका, अगर इनकम टैक्स का ऑफिसर है दे विल गो टू इनकम टैक्स एकेडमी, और नए पोजीशन के लिए वो अपनी तैयारी करेंगे। दैट इज हाउ इट इज, इट हैज टू बी रिलेटेड टू द जॉब। और ये मॉडल जो है ये आर्मी में और आर्म फोर्सेस में बड़ी कामयाबी के साथ इंस्टॉल हुआ और ये चल रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त हमारी आर्म फोर्सेस की ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो वी हैव यूज्ड दैट मॉडल एंड वी हैव सेड कि हर स्टेज पर आपकी प्रमोशन उस वक्त नहीं होगी जब तक कि आपने ये डोमेन स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग है, मैं तो उसको ट्रेनिंग नहीं कहता, मैं उसको कहता हूँ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, L&D, लर्निंग और डेवलपमेंट अगर आपने नहीं किया हुआ है तो उस वक्त तक आप प्रमोट नहीं हो सकेंगे। सो यू आर क्वाइट राइट, आजकल की दुनिया में प्रॉब्लम्स हैव बिकम सो कॉम्प्लेक्स एंड नॉलेज हैज बिकम सो मच फ्लक्स कि you have to keep up to date as to what is really happening. Should universities be involved in training? I don't think so. मैं No. देखो IBA का हेड रहा, हमने यहाँ पर ट्रेनिंग करने की कोशिश की FBR के ऑफिसर्स को, तो मैं क्योंकि प्रैक्टिशनर हूँ और जो मैंने वहाँ पे अपने प्रोफेसर्स को असाइन किया और जो कोर्स के करिकुलम देखा, पेडागोजिकल टूल्स देखे, असेसमेंट मेथड देखे, वो बिल्कुल एकेडमिक थे। दे हैड नथिंग टू डू विद द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ऑफिसर्स टू इक्विप देम फॉर द हायर पोजीशंस। सो आई डोंट थिंक हमारी यूनिवर्सिटीज में इस किस्म के लोग, अनलेस यू ब्रिंग इन प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस। अगर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस लेके आते हो जिन्होंने खुद काम किया होगा और उनके जिम्मे ये काम लगाते हो इनको यूनिवर्सिटी में ट्रेन करने का, आई एम विथ यू, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन जो हमारे एकेडमिक्स हैं ये चेस करते रहते हैं कि हमारी कितनी पब्लिकेशंस हो जाएं, पीयर रिव्यू जर्नल में कितने आर्टिकल्स आ जाएं, उसके पीछे वो भागते हैं। ये इन किस्म के कामों में वो उनका इंटरेस्ट कोई नहीं होता। मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा अखबार में, अभी आ रहा है, आप ये पढ़ेंगे, आप देखिएगा, बड़े लोग नाराज होकर, मैंने जान के लोगों को लिखा नाराज करने के लिए। मैंने कहा जी एज डिस्क्रिमिनेशन बंद करें, कि ये जो रिटायरमेंट एज 60 हो रही है और आप एडवर्टाइज करते हैं कि 60 से ऊपर कोई बंदा ना आए, ये तो बड़ी दखैनुसी बात है। हर मुल्क ने रिटायरमेंट एज अपनी रिलैक्स कर दी है, और हमारे बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स, जजेस, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो बैठे हुए जिमखाना में गोल्फ खेल रहे हैं, और दे शुड बी वर्किंग एट यूनिवर्सिटीज। इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन द PID, तो आई ऑल्सो मेड अ PC1 सेइंग कि जी आप इन सब को दें, क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कि अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाएं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस लग जाए, PC1 से इनको पैसे दे दें, बहुत अच्छा। ये यूनिवर्सिटीज फर्टिलाइज हों with the thing, and that's why get ready for training. I take your point, very valid, कि ये academic बहुत है, but we need to bring in people from outside. पर हुकूमत मानती नहीं, तो maybe we should ease the retirement restriction and let these people come into university, think tanks, जैसे यहाँ होता है think tanks में अमेरिका में लोग आ जाते हैं करने के लिए। तो I think ये बहुत जरूरी चीज़ है। क्या ख्याल है, will this work? नहीं, बिल्कुल सही है तुम्हारा, ये बिल्कुल ख्याल ठीक है। अच्छा, मैंने वहाँ प्रोफेसर प्रैक्टिस बनाए थे, सलीम रजा को मैंने बनाया था, जफर खान को बनाया था, जावेद जब्बार को बनाया था, फरूक खान को बनाया था। These were all prominent corporate people whom I made the professor of practice,
एंड दे मेड लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो हमारे बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि इस काबिल हैं कि हम उनको प्रोफेशनल प्रैक्टिस बनाएं और वो वहां पे काम करें। और ये जो बिल्कुल, तुम्हारा मैं तो आइडिया कहता हूँ है, सब जजेस को सबको एज देना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं आए होनी भाई। चाहिए। बिल्कुल आए, बिल्कुल आए, बैठे वहां, स्टेट उनको पैसे दे 3 4 5 साल, और वो हाँ, करें, अपनी किताबें लिखें, अपने काम करें जो उनका मूड होता है। राइट। 60 इज नो एज टू रिटायर। अब तो यहाँ तो 80 80 साल के बंदे काम कर रहे हैं, 60 पे नहीं दिया। नहीं, हमने तो 70 कर दिया था, आईबीएम में 70 रिटायरमेंट एज है, अच्छा और उसके अच्छा, बाद भी एक्सटेंशन हो सकती है। बिल्कुल ठीक, या, बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, बिट ऑन द लाइटर साइड, कि एहसन इकबाल साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि हमारे सारे आइडियाज ये लोग ले गए थे और अब हम वापस ला रहे हैं। हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? ये तो मैंने भी उनको एक भेजा था कि देखें, किसी की मोनोपोली ऑफ विजडम नहीं होती है। हम्म हम्म हमने 2008 में रिपोर्ट लिखी, आपने उनमें से कुछ चीजें आगे बढ़ाई, हम्म हम आए, हमने वो इंटैक्ट रखा, प्लानिंग कमीशन का पूरा apparatus रखा, उसको उनके साथ हमने काम किया और उसको आगे लेके गए। अब हमारी उम्मीद ये थी कि जो हमने काम किया है उसको आप आगे लेके जाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। दिस इज हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म टेक्स प्लेस। सिर्फ क्रेडिट लेना कि 3 साल क्योंकि इमरान खान की हुकूमत थी उन्होंने कुछ नहीं किया, आई थिंक दैट इज नॉट राइट। आई थिंक ये हमारे मुल्क में एक बहुत, क्या कहूँ, खसीस लफ्ज़ इस्तेमाल आता है कि हमारे ये बहुत चीज़ है कि वी डोंट लाइक टू गिव एनीबडी एनी क्रेडिट। जो आप कंटिन्यूटी की बात करें ना, इट्स नॉट सो मच कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी और ऑफ टेन्योर। पॉलिसी यस, बट नॉट टेन्योर। मतलब आप, हम जो एकेडमिक्स में यूज टू है, वी लाइक टू गिव क्रेडिट टू पीपल। जैसे कि जी वो मिल्टन फ्रीडमैन ने कोई काम किया, सैमुअलसन ने किया, फलाने ने किया, हम उसको क्रेडिट देते हैं। हमारे मुल्क में हम क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। वी डोंट लाइक टू साइट थिंग्स, एंड पॉलिटिशियंस इन पर्टिकुलर थिंक दैट दे आर थिंकर्स। ये नहीं वो सोचते कि यार दे आर नॉट थिंकर्स, थिंकर्स आर डिफरेंट, एंड यू हैव टू अलाउ पीपल टू हैव दिस एबिलिटी टू क्रॉस फर्टिलाइज आइडियाज एंड एक्शन। पर हमारे मुल्क में आई थिंक ये अभी हमें ना सिविल सर्विस में, ना पॉलिटिशियन में, किसी में, बल्कि एकेडमिक्स में भी नहीं है। एकेडमिक्स डोंट लाइक टू गिव ईच अदर क्रेडिट। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन कंटिन्यूटी, जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं। हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट? यार बात सुनो, जिस मुल्क में प्लेजरिज्म जो है वो बच्चों को सिखाई जाती है, जो चीटिंग एग्जाम में होती है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? वो तो बिल्कुल तुम्हारे सही। और मेरे आइडियाज जो है हम्म, फ्री यूज करते हैं अपने आर्टिकल्स में, अपनी बिल्कुल। तकरीरों में, और कभी वो क्रेडिट नहीं देते कि भाई ये तो हमने उनसे सीखा है या उनकी बातों से हमने पता चला है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? हाँ, यहाँ तो हम मास्टर हैं इस चीज के कि दूसरों के आइडियाज को अपने तौर पे ओन करके और सारी दुनिया को बिल्कुल। बताएंगे, देखें हम कितने काबिल हैं। This is why I sometimes feel कि what we need is really a cultural revolution more than anything else. कि हमें, और नेक्स्ट टाइम मैं आपसे कल्चर पे बात करूंगा, बिकॉज मेरे तो अब बड़ी फीलिंग है कि जी ये कल्चरल रेवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे कल्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे वो मेरी पुरानी उस्ताद थी, मेरा उस्ताद था जो औरत बन गई थी, आपको याद होगा, डिएड्रे मैक्लॉस्की। वो हाँ, कहती है कि जी कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द या इट बेसिस ऑफ इज, वैल्यूज दैट ड्रोव द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आई एग्री। मेरा ख्याल है क्वाइट फ्रैंकली हमारे लिए वी नीड अ कल्चरल चेंज। खैर, इस पे अगली बारी बात करेंगे। बट दिस हैज बीन वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नदीम। प्लेजर टू टॉक टू यू। ऑलराइट। ऑल द बेस्ट जी। खुदा हाफिज।